हेलो एवरीवन। ये अपना नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें अपन अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। अल्कोहल के बारे में क्या है अपने पास, अल्कोहल में अपन ये पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड जो अपन कंपाउंड पढ़ रहे थे अल्कोहल की प्रॉपर्टीज जिसको स्टडी कर रहे थे उसी सीक्वेंस में अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद अपने को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू अपने को प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों प्रकार के अल्कोहल फॉर्म करने हैं। ओके, अब बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब अपन बनाते हैं तो याद रहे अपने को प्राइमरी अल्कोहल से आप किसकी रिएक्शंस करवाएंगे अपन। ये रहा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट C3Mg के हाफ O2 के साथ अपन एल्यूमिना के प्रेजेंस में रिएक्शंस कराते हैं तो अपने को एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलता है। और इसका आप जब हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर के साथ आप इसका करते हैं तो क्या अपने को प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। ठीक है, फिर इसके बाद जब अपन आगे बढ़ते हैं तो क्या है अपने को फिर नेक्स्ट जो कंपाउंड है अपन एक के साथ मतलब कि नेक्स्ट कंपाउंड के साथ अपन रिएक्शंस कराते हैं तो भी अपने को प्राइमरी अल्कोहल ही मिलता है। मतलब कि उसको आप इस सीक्वेंस में लिख के भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, याद रहे जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आप रिएक्शंस कराएंगे तो OMgCl करके हर बार एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल मिलता है। ठीक है, जिस प्रकार से ये कंपाउंड में बना गया है। ओके, अच्छा नोट ये करने वाली बात रहती है कि इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी मतलब कि यदि आपको प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म करना है तो क्या है आप किसके द्वारा ऑब्टेन कर सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के द्वारा। किसके द्वारा, फॉर्मल्डिहाइड आपको यूज़ करना पड़ेगा। यदि आपको सेकेंडरी ऑब्टेन करना है तो आप एल्डिहाइड का यूज़ करेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के आप किसी से भी आप किसी प्रकार के एल्डिहाइड से बना सकते हैं। यदि आपको 3rd डिग्री अल्कोहल यदि आपको बनाना है तो याद रहे वो कीटोन के थ्रू ही पॉसिबल है। ओके, कीटोन के थ्रू वो मॉलिक्यूल को आप बना सकते हैं। चलो 2nd डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं। अभी मैंने बताया 2nd डिग्री अल्कोहल यदि आपको बनाना है तो किसके साथ आपको रिएक्शंस करानी पड़ेंगे, के साथ आप रिएक्शंस करा के एल्डिहाइड के साथ आप रिएक्शंस करा कर सकते। यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ पे बॉन्ड है। ओके, आप इसके साथ रिएक्शंस कराते हैं इसकी एल्डिहाइड के आप इसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो कंपाउंड में एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल मिलता है। मतलब ये मॉलिक्यूल आएगा कहाँ से, तो सबसे पहले ये एक मॉलिक्यूल जो रहता है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा मतलब O इधर की तरफ आ जाएगा और MgX इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच हो जाएगा तो OMgX बना देगा। इसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये हाइड्रोलिसिस HOH के साथ रिएक्शंस कराओगे तो क्या है आप इसको O देके यहाँ से H दे दोगे आप तो ये इस प्रकार से ब्रेक हो जाएगा और MgX OH मॉलिक्यूल करके बाहर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आप ये यदि आपको टर्शरी बनाना है तो मैंने बताया कीटोन से बनाना पड़ेगा आपको। तो ये रहा कीटोन है अपने पास। ठीक है, कीटोन है तो देखते हैं अपन बनाते हैं। ठीक है, ये कीटोन मॉलिक्यूल है ना। कीटोन के साथ आप रिएक्शंस कराओगे तो कीटोन के साथ बनाएगा तो कैसे बनेगा भाई आपका, कीटोन के साथ बनाओ तो ये रहा अपना CH3MgX बोले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आप रिएक्शंस कराओगे तो क्या होगा, ये CH3 इधर टॉप पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना। तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बनाएगा इस टाइप का एक स्ट्रक्चर्स बनाएगा, है ना। मतलब CH3 ऊपर भी CH3 हो जाएगा और ऊपर भी CH3 हो जाएगा और यहाँ पे O और बचा वाला यहाँ से जो पार्ट है ये MgX के फॉर्म में। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे मतलब HOH के साथ आप रिएक्शंस करोगे तो ये H इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा और क्या बना देगा, वो अल्कोहल बना देगा और ये वाला OH जो है ये मैग्नीशियम के साथ जुड़ के कंपाउंड बनाएगा। मैग्नीशियम के साथ जुड़ के जो है ये इस प्रकार का एक कंपाउंड फॉर्म करेगा। अब बात करते हैं अपन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं अपन क्या क्या चीज़ आ रही है अपने पास। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे किसकी, वो भी किसके, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है इसमें अपन देख रहे हैं कि इसमें देख रहे हैं कि पहले इसमें क्या होता है कि ये जो अल्कोहल होता है वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, और ये लिटमस पेपर से कोई इफेक्ट नहीं करते हैं। इसके बाद आप जो लोअर अल्कोहल होते हैं मतलब C12 से जो नीचे वाले होते हैं ये कलरलेस अल्कोहल होते हैं
और स्मॉल और हाई, यदि इसके हायर मेंबर वाले होते तो वो सॉलिड फॉर्म में चेंज होने लगते हैं। सॉल्बिलिटी की बात करते हैं तो किसी भी मॉलिक्यूल में यदि एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ती जाती है तो उसकी सॉल्बिलिटी डिक्रीज होती जाती है। सॉल्बिलिटी के अकॉर्डिंग बात करें कि जितने नंबर ऑफ कार्बन की संख्या बढ़ती जाएंगी तो वहाँ पे उसकी जो सॉल्बिलिटी का जो सीक्वेंस है वो क्या होते जाता है, कम होते जाता है। ओके, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें भी यही होता है कि यदि किसी मॉलिक्यूल में आप जितने मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ती जाएंगे मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाता है। क्या बढ़ते जाता है, मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाता है और ठीक है, इसके मॉलिक्यूल बढ़ते जाता है। अब आगे बात करते हैं डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी के अल्कोहल जो रहता है वाटर के कंपैरिजन में क्या होता है, लाइट होता है। और डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करती है। मतलब ये कि किसी मॉलिक्यूल की जो डेंसिटी है वो नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करेंगी। यदि मैंने ब्यूटेन लिया है, एक साइड मैंने ब्यूटेन लिया है और दूसरे साइड मैंने एथेन लिया है, क्या, एथेन, तो सीधी सी बात है जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा रहेगा, जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा रहेंगी, एवरेज ज़्यादा रहेंगी, तो वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा डेंस होगा। क्या होगा, वो मॉलिक्यूल उतना डेंस होगा, मतलब कि उस मॉलिक्यूल की डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इंटरटॉक्सिटी की बात करते हैं तो ये आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा। कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है टॉक्सिकेशन इफेक्ट। मतलब कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है इसमें कि मेथनॉल पॉइजनस नेचर का होता है। इसको किसी भी ड्रिंक पर्पस पे आप इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉइजनस नेचर का होता है। यदि आपकी बॉडी में इसकी क्वांटिटी बढ़ती है तो आपको ब्लेंडने जैसी प्रॉब्लम्स आने लगे और इवन यहाँ तक कि आपको डेथ भी हो सकती है। लेकिन यदि आपको ड्रिंकिंग पर्पस पे यूज़ करना है आपको, तो अल्कोहल में एथेनॉल एक जो रहता है बहुत बढ़िया हो सकता है, जिसके साथ से आप ड्रिंक पर्पस पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आगे बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में। केमिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या कहता है। सबसे पहले इसकी रिएक्शन से अपन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराते हैं अल्कोहल की। जब अपन रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एस्टर फॉर देन फॉर्म एस्टर, इसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, जिसमें एस्टर बनता है। ठीक है, जिसमें एस्टर बनता है उसको एस्टरिफिकेशन मेथड कहते हैं और ये एक रिवर्सेबल प्रोसेस है। क्या है, एक रिवर्सेबल प्रोसेस है ये। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके एसिड डेरिवेटिव, मतलब यदि आप इसके एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्शंस करें तो ये भी एक एस्टरिफिकेशन मेथड होती है। इसमें ये होता है कि एसिड क्लोराइड की रिएक्शंस, किसकी, एसिड क्लोराइड की रिएक्शंस अल्कोहल के साथ कराते हैं तो एस्टर फॉर्मेशन होता है। लेकिन नो, ये पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है, पिरिडीन की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होती है और एस्टर फॉर्म करता है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आप अल्कोहल की रिएक्शंस कराएंगे तो याद रहे एल्केन प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है, एल्केन प्रोडक्ट बनाता है। ये दिख रहा है, इसमें अल्कोहल फॉर्मेशन होता है। इसकी डाईएजोमीथेन के साथ रिएक्शंस कराते हैं। डाईएजो बोले तो N2, और यदि आप इसकी रिएक्शंस मीथेन के साथ कराते हैं, मीथेन का मतलब क्या होता है, CH4 होता है। लेकिन यदि आपको इसको 2 N2 ऐड करना है तो इसमें 2 हाइड्रोजन की संख्या कम करके यहाँ पे आपको 2 और ये N2 अटैच करना होता है। ठीक है, यदि आप इसकी रिएक्शंस कराते हैं किसकी, डाईएजोमीथेन के साथ आप अल्कोहल की रिएक्शंस करवाते हैं तो ईथर फॉर्म होता है। ठीक है, ईथर फॉर्म होता है। इसके बाद रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड, इसको ग्रोव मेथड भी कहा जाता है। अल्कोहल रिएक्ट विद HX, बोले तो एल्किल हैलाइड के साथ आप ZnCl2 के प्रेजेंस में आप रिएक्शंस करवाते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड के प्रेजेंस में आप रिएक्शंस कराते हैं तो आपको अल्किल हैलाइड मिलता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शंस की जरूरत करते हैं आप, इसके अल्टरनेटिव रिएक्शंस भी हैं। अल्टरनेटिव रिएक्शंस बोले तो ये वाले है ना, इसमें आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस कराते हैं, मतलब कि अल्कोहल की HI के साथ रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में रिएक्शंस कराते हैं तो एल्केन बनता है। ठीक है,
रिएक्ट विद PCl5। PCl5 का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी आप PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हो तो POCl3 कंपाउंड बाहर होता है, और यदि आप PCl3 के साथ रिएक्शंस करा रहे हैं तो हर बार आपको याद रहे कि 3 के साथ रिएक्शन में उसके 3 मोल लेना अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। इसी के जब आप रिएक्शंस कराओगे तब जाके आपका RCl या फिर अल्किल हैलाइड प्रोडक्ट बाहर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे रिएक्शंस करवाई है किसकी, PCl5 के साथ रिएक्शंस करवाई है, इसी प्रकार यहाँ पे रिएक्शन PCl3 के साथ रिएक्शंस भी करवाई है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, रिएक्ट विथ थायोनिल क्लोराइड। बोले तो SOCl2 के साथ रिएक्शंस करा रहे हैं। याद रहे SOCl2 के साथ भी रिएक्शंस कराते हैं, SO2 मॉलिक्यूल बाहर होता है, और ये भी रिएक्शंस pyridine के प्रेजेंस में होती है। किसके, pyridine के प्रेजेंस में होती है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इस रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, रिएक्ट विथ अमोनिया। रिएक्ट विथ अमोनिया के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो ये रिएक्शंस कंप्लीट होती है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा कि इसके साथ देखो सबसे पहले इसका वन बाय वन अटैच करते जाते हैं, ओके, अटैच करते जाते तो ये रिएक्शंस कंटिन्यू होती जाती है। मतलब ये है कि इस रिएक्शन में अल्कोहल की यदि आप पहले अमोनिया के साथ रिएक्शंस करेंगे एल्यूमिना के प्रेजेंस में 360 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शंस कराते हैं तो पहले ये 1 डिग्री एमीन बनता है, वापस से आप अल्कोहल के एक और साथ रिएक्शंस कर 2 डिग्री एमीन मिलता है, वापस से आप रिएक्शंस कराते 3rd डिग्री एमीन मिलता है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस कंटिन्यूटी चलती रहती है इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना। Al2O3 की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शंस कराओगे तो ये रिएक्शंस चलती रहती है। अमोनिया के साथ रिएक्शंस कराने पर ये प्रोडक्ट मिलता है। H2SO4 के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो क्या मिलता है। ठीक है, जब भी आप H2SO4 के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो H2SO4 याद रहे अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो रिएक्शंस है किस पे, टेम्परेचर पे डिनोट करती है। ये याद रहे टेम्परेचर 110 पे होती है, 140 पे होती है और 170, 3 डिग्री मतलब 3 डिफरेंट टेम्परेचर पे H2SO4 की रिएक्शन, मतलब H2SO4 पे ये रिएक्शन देंगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। जब आप 140 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शंस करोगे तो अलग प्रोडक्ट मिलेगा, और 170 डिग्री सेल्सियस पे देखें तो अलग प्रोडक्ट मिलेगा। इसीलिए ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये बेसिस ऑन टेम्परेचर है। H2SO4 की प्रेजेंस में इसका जो प्रेजेंस है वो तो कॉमन ही रहेगा, लेकिन आपको क्या है कि इसके टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखना होगा। ठीक है, सबसे रिएक्शंस कराते हैं यदि आप 140 या फिर आप इसके प्रेजेंस में रिएक्शंस कराते हैं, किसके प्रेजेंस में 110 मतलब कि 110 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शंस कराते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड करके प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। याद रहे यहाँ पे HSO4 है। ओके, हाँ यहाँ पे H2 लिखा है तो ये HSO4 है। ठीक है, आगे आप रिएक्शंस कराते हैं किसके, 140 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शंस कराते हैं तो याद रहे आपको ईथर फॉर्मेशंस होता है। और यदि आप थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्या थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एल्कीन मिलता है। इससे क्या सीखे कि यदि आपका 110 डिग्री सेल्सियस पे है तो हाइड्रोजन HSO4 का प्रोडक्ट मिलेगा, और यदि आपका 140 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शंस करा रहे हैं तो याद रहे ईथर फॉर्म होगा, और यदि 170 डिग्री सेल्सियस पे आप रिएक्शंस करा रहे हैं तो एल्कीन ऑब्टेन होगा। ठीक है, ये डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट रिएक्शंस देता है। ठीक है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है इसका, किसका, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये रिएक्शंस होंगी, इसीलिए। आगे बात करते हैं अपन ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करेंगे अपन, चलिए करते हैं ऑक्सीडेशन। जो है अपन ऑक्सीडेशन करेंगे किसका, अल्कोहल का करते हैं तो पहले यहाँ से H2O बाहर होता है, H2O बाहर होता है, यहाँ से ये H2 और इधर का O बाहर होता है, और हाइड्रोलिसिस करके यहाँ पे एक एच दे देते हैं तो क्या मिलता है, एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड का फर्दर यदि आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। सिमिलर आपको ध्यान देना होगा कि यदि आप 2nd डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो तो पहले यहाँ से HOH निकलेगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको कि यहाँ से OH और यहाँ का H करके वाटर निकलेगा और एक ऑक्सीजन आके कीटोन फॉर्म करेगा। जब आप इसके आगे वापस से रिएक्शंस कराते हैं, पेरोक्सिडिक कंडीशंस में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। 3rd डिग्री अल्कोहल पे आप रिएक्शंस कराते हैं या 3rd डिग्री अल्कोहल की यदि आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो याद रहे नोट कीटोन मिलता है। क्या मिलता है,
कीटोन फॉर्म करेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन क्या है? सॉरी रिडक्शंस होता है इसमें, लेकिन कैसा है चलिए अपन देखते हैं इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। इस रिएक्शंस में क्या होगा, ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है, याद रहे। ये कॉपर कैटालिटिक के अंतर्गत आता है, कैटालिटिक के अंतर्गत आता है। कैटालिटिक के अंतर्गत आने के बाद ये रिएक्शंस आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं अपन कि इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले अपन रिएक्शंस कराते हैं किसके साथ? प्राइमरी अल्कोहल के साथ का। यदि अपन कॉपर और याद रहे अलग अलग बुक में टेम्परेचर को डिवाइड अलग ये कहीं 300 डिग्री सेल्सियस से लिखा होता है। यदि आप इसको केल्विन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो 573 केल्विन में लिखा होता है। तो ये डिफरेंट टेम्परेचर पे रिएक्शन देगा। ओके, तो ये डिफरेंट टेम्परेचर पे रिएक्शन देता है। तो इसको अपन आगे पढ़ते हैं। ये यदि आप प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। सेकंड डिग्री अल्कोहल को आप 300 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं तो कीटोन बनता है। और यदि आप थर्ड डिग्री अल्कोहल का आप करते हैं तो क्या मिलेगा अपने को? एल्कीन फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? एल्कीन मिलता है। याद रहे कि यदि आप प्राइमरी अल्कोहल का कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस या 573 डिग्री सेल्सियस पे आप इसकी करेंगे तो क्या हुआ? प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देता है, सेकंड डिग्री अल्कोहल कीटोन फॉर्म करता है, थर्ड डिग्री अल्कोहल एल्कीन फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये बड़ी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि भाई ये कुछ रिएजेंट है जिससे सहायता से आपको पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड किस चीज़ में चेंज करता है। पहला जो है पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसका स्ट्रक्चर ये होता है C6H5NaCl और CrO3 नेगेटिव। ठीक है, इसकी यदि आप इस कैटालिसिस का यूज़ करते हैं तो ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में और सेकंड डिग्री अल्कोहल को कीटोन में चेंज करता है। लेकिन नोट आपको याद रहे कि ये यदि कहीं पे यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये डबल बॉन्ड को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। उसकी पोजीशन से मतलब ये अल्कोहल सिर्फ OH पोजीशन पे अटैक करता है। यदि उसमें कहीं डबल बॉन्ड है, अलाइल अल्कोहल है या डबल बॉन्ड कंपाउंड में है तो डबल बॉन्ड में अटैक नहीं करेगा। ये सिर्फ OH पोजीशन पे ही अटैक करता है। ओके, आगे जो कैटालिटिक रिएजेंट हैं उन पे देखते हैं अपन। PDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, उसी मॉलिक्यूल का है लेकिन डाइक्रोमेट है ये भी यही काम करता है। लेकिन यदि कहीं डबल बॉन्ड तो ये वहाँ भी इफेक्ट ये अपना मॉलिक्यूल में डिफेंस देगा। प्राइमरी अल्कोहल को ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में और सेकंड डिग्री अल्कोहल को कीटोन में चेंज करता है। टर्शरी पे ये रिएक्शन नहीं करेगा या अपना वर्क नहीं करता है। क्रोमिक एसिड यदि आपने मिलाया है तो क्रोमिक एसिड जो है प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करता है, लेकिन पहले एल्डिहाइड में चेंज करेगा फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करता है। CrO3H2SO4 और थोड़ा सा एसीटोन मिलाने पे ये सेकंड डिग्री अल्कोहल को कीटोन में चेंज करता है। ठीक है, इसके बाद जोन्स रिएजेंट की बात करते हैं। तो जोन्स रिएजेंट, कई बार रिएजेंट सर वैसे ही पूछ लेता है कि ये रिएजेंट का वर्क क्या होता है। तो जोन्स रिएजेंट जो रहता है उसको क्रोमिक एसिड का एसीटोन सॉल्यूशंस होता है उसको जोन्स रिएजेंट कहा जाता है। ये काम क्या करता है? अल्कोहल को एल्डिहाइड में और सेकंड डिग्री अल्कोहल को कीटोन में चेंज करता है। ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद MnO2 की बात करते हैं। MnO2 ये एसाइक्लिक या फिर साइक्लिक या बेंजाइलिक प्रकार के जो अल्कोहल होंगे उनको एल्डिहाइड और कीटोन में चेंज करता है। ठीक है, N2O4 जो रहता है इसमें थोड़ा सा यदि अपन क्लोरोफॉर्म डालते हैं तो N2O4 क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडाइज प्राइमरी सेकेंडरी बेंजाइल अल्कोहल को चेंज या उस प्रकार को ये चेंज करेगा। ठीक है, ये रहा सेकंड डिग्री अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल जिसको कहा जाता है, और ये भी इसी प्रकार का है, ये प्राइमरी अल्कोहल होता है। ठीक है, इनमें यदि आपको ऑक्सीडाइज या फिर चेंज करता है तो वो इसमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये
अल्कोहल है, ये अल्कोहल के डेरिवेटिव के बारे में आपको जानकारी दी, ठीक है। इसके भी आगे बहुत सा बचा हुआ है, अल्कोहल अभी है, फिर इसके बाद फिनॉल, फिर इसके बाद ईथर को अपन टारगेट करेंगे। आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इस चैनल का या ये जो PDF है, इसका PDF आपको लर्नर स्क्वायर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको इसका PDF। आप जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट में लिख के बताइए, ताकि जो भी आपको कोई डाउट हो या कुछ प्रॉब्लम हो हम तक पहुंच सके, और हम उसका वहीं का वहीं आपको आंसर कमेंट में आपको समझा देंगे, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करते रहिए। जो भी कंपटीशन की तैयारी करें उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। ओके, थैंक यू।